हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे जो चैप्टर चल रहा था 7.1 त्रिकोणमिति और उसके हमने 24 क्वेश्चन कर लिए थे और इस वीडियो में हम बात करेंगे 25वें से क्वेश्चन पे। ठीक है ना। आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और आपको मैंने बताया था कि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको और इस क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर लें। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध करना है 25वां क्वेश्चन। ये कह रहा है यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है ना। तो इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, इससे इसमें भाग दो। ठीक है ना, बचेगा ये हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक जैसी संख्या है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये डिवाइड किया तो ये हुआ हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ से स्क्वायर खोला इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये हुआ हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है ना भाई, ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। अब देखो ये प्लस का है और ये है माइनस का, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये प्लस और इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो गया 1 हो गया अपॉन देखो जब हमें ये लाना होगा तो इस साइन को कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है ना, और जब ये लाना होगा तो इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे। तो देखो इस साइन की जगह मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 और 1 2 होगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा आ गया RHS। ठीक है ना। अब देखो वो लाना है तुमको तो 1 और 1 2 इसको चेंज कर लो। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है माइनस माइनस और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस हो जाएगा, ऐसे कर लो, ये ब्रैकेट है माइनस। अब 2 अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का गुणा करो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन ये साइन स्क्वायर और ये भी साइन स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हमारा हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना। तो ये प्रत्येक सवाल आपको है तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन है बहुत सिंपल, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से 2 2 3 3 4 4 बार करना है आपको, इससे कि आपकी हैबिट में आ जाए। ठीक है ना। तो क्वेश्चनों को जितना आप अधिक से अधिक करोगे, रिवीजन करोगे, विशेषकर इस चैप्टर का 7.1 का, तो उतना ही तुमको मजा आने वाला है। ठीक है ना। तो इसलिए मैथमेटिक्स है, आप इस सब्जेक्ट को रट नहीं सकते, इसलिए आपको ये क्वेश्चन सरल अर्थ में करने हैं।
अब देखिए 26वां क्वेश्चन, cos A 1 माइनस कट tan प्लस sin A 1 माइनस कट cot इक्वल टू लाना है तुम्हें sin A प्लस cos। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, यदि सवाल में आपको दिख जाए tan cot, सवाल में क्या दिख जाए tan cot, सबसे पहले तोड़ो उसे sin cos में। सबसे पहले काम करना है आपको, वो sin cos में तोड़ना होगा। तो देखें, तो ये हमारा हुआ देखो cos A अपॉन 1 माइनस, ये हुआ हमारा cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cos A अपॉन sin A। ये हुआ, इसके नीचे वन मान लिया, इसके नीचे वन मान लिया, cos A, और ये हुआ हमारा sin A माइनस cos A अपॉन sin प्लस sin A, और ये हुआ हमारा sin A माइनस cos A अपॉन sin। ठीक, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो ये तो हो जाएगा हमारा sin A, सॉरी ये tan जो होगा वो sin A अपॉन cos A होगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा cos A माइनस sin A, तो sin A cos A हो जाएगा ये, यानी कि ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर अपॉन ये होगा हमारा cos A माइनस sin A प्लस ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर A sin A माइनस cos A। ठीक है ना, cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस sin A, इसका माइनस कॉमन लिया भाई, आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos A माइनस sin A हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से ये cos A माइनस sin A और ये हमारा cos A माइनस sin A, तो ये ले लिया हमने कॉमन, बचा क्या हमारा, ये cos स्क्वायर और ये sin स्क्वायर बचा। अब देखो यहाँ से ये ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो हम इसे दो बार लिख लेंगे। कैसे, cos A माइनस sin A, और ये हो जाएगा cos A प्लस sin अपॉन cos A माइनस sin A, और ये इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर ये हुआ cos A प्लस sin, और यही हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व है। अब देखिए 27वां क्वेश्चन, बहुत इसी टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इनमें है तो कुछ नहीं लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये 1 अपॉन साइन ए बना दो माइनस साइन 1 अपॉन कॉस ए, और ये हुआ हमारा कॉस, इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान, तो ये हमारा नीचे माइनस साइन है, तो ये हुआ 1 माइनस का साइन। इसी तरीके से इसका कॉस से कॉमन आ गया, तो ये कॉस यहाँ चला गया, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर। अब देखो
1 माइनस का साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, और ये बचा यहाँ पर साइन ए इंटू 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। ठीक, अब यहाँ ये कोस से साइन से साइन, तो देखो यहाँ पर बचा हमारा साइन ए और कोस। ठीक है ना। अब हमने देखा यहाँ पर ये हमारा साइन ए कोस है, यहाँ पर हमने देखा, और यहाँ पर लाना क्या है 1/tan ए प्लस कोस। ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिखा साइन ए और कोस 1/1/sin, क्योंकि ये बात यही होगी। अब देखिए यहाँ से 1/, इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख दिया, अपॉन यहाँ पर लिखा साइन ए कोस। ठीक, इससे दोनों में भाग दिया मैंने, तो 1/, ये हुआ हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस, प्लस और इसमें डिवाइड किया कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस, कोस से कोस साइन से साइन। तो यहाँ बचा देखो ये साइन अपॉन कोस tan हुआ, और ये कोस अपॉन साइन कॉट हुआ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप यहाँ सोच सकते हो और यहाँ पर साइन कोस लगा सकते हो। साइन कोस लगाओगे तो ये आ जाएगा, इसी दोनों साइडों से भी आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए बड़े आपको ध्यानपूर्वक करने हैं। अब देखिएगा 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा प्लस साइन क्यू थीटा, और ये हुआ हमारा साइन थीटा माइनस कॉस इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस। ठीक, अब देखो यहाँ साइन क्यू थीटा है, यहाँ पर tan थीटा है, तो tan तो हमें देखना ही नहीं है, tan तो रखना ही नहीं है सवाल में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर tan को हटाया, साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा, प्लस साइन क्यू थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये यहाँ एलसीएम लिया और ये ऊपर पहुंच गया, सॉरी स्क्वायर है, तो ये कॉस क्यू थीटा अपॉन कॉस ए माइनस साइन, कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस यहाँ साइन क्यू थीटा है अपॉन, और ये है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान देना, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, क्योंकि ये क्या है कॉस थीटा माइनस साइन, माइनस कॉमन लिए माइनस हुआ साइन क्यू थीटा, और ये हुआ हमारा कॉस थीटा माइनस साइन। अब देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हुआ हमारा कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। ठीक, अब मैंने इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला खोला, तो ये हुआ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन ये हुआ कॉस थीटा माइनस साइन। इससे ये कैंसिल हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हुआ 1 हुआ, प्लस साइन थीटा कॉस।
तो ये हुआ हमारा RHS। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। अब देखिएगा 29वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 29वां जो है एक बार बोर्ड क्लास में आ चुका है, ठीक है ना। तो देखो वो कह रहा है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, वो कह रहा है p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। और हमें क्या करना है, जहाँ जो p का मान है वो इसमें डालना है बस। तो यहाँ हो जाएगा देखो sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर माइनस 1 sec थीटा प्लस tan थीटा स्क्वायर प्लस 1। इसको बोला sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा माइनस 1 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 1। ठीक, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा ये चल रहा है और 2 sec थीटा tan थीटा, और देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हुआ sec स्क्वायर थीटा और 2 sec थीटा। भाई यहाँ इसको और इसको लिया तो हमारा ये बना, ठीक। यहाँ इसको और इसको लिया तो इन दोनों से ये बना। tan स्क्वायर थीटा हो गया हमारा 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan। ये 2 tan थीटा कॉमन ले लिया देखो, और यहाँ पर आया हमारा tan थीटा प्लस sec, और यहाँ से देखो 2 sec थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर हुआ tan थीटा और sec, इससे ये कैंसिल हुए 2 से 2। तो देखो यहाँ जो चल रहा है ना tan थीटा, और ये है हमारा 1/cos, और ये चला गया ऊपर तो tan थीटा इंटू cos थीटा, और tan थीटा को हमने तोड़ा किसमें, cos में। cos से cos खत्म, तो ये हमारा आया sin। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है ना। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब आपके जितने भी 6 नंबर के क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर में और इन्हीं 30 क्वेश्चनों में से आएंगे। तो ये सवाल तो आपको रटने का रटे तो जाएंगे नहीं है, आपको अच्छे से इनका क्या करना है, रिवीजन करना है। जितना अधिक से अधिक रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी आएगा, ठीक है ना। तो देखें ये भी इस टाइप का ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि cos A अपॉन cos B इक्वल टू दिया है cos A अपॉन साइन भी बराबर दिया है n। तो ये कह रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर भी इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये m और n की वैल्यू यहाँ डाल दो बस, और क्या है, cos स्क्वायर भी, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। n स्क्वायर में cos स्क्वायर है, कौन साइन स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और साइड में जो चल रहा है वो cos स्क्वायर भी चल रहा है, लाना है n स्क्वायर। देखो cos स्क्वायर है तो आ रहा है कॉमन,
और इन दोनों का लिया एलसीएम, कोस स्क्वायर ए साइन कोस बी है या बी, कोस बी और साइन स्क्वायर बी, ये आ गया हमारा एलसीएम। भाई कोस बी साइन बी कॉमन आ गया, तो पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचेगा ये हमारा कोस स्क्वायर बी और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बी। और अब देखिए इन दोनों का लो एलसीएम, कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, तो ये हुआ साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो कोस स्क्वायर है 1 अपॉन कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, यहां देखना है कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर बी बराबर क्या दिया है ये, और n बराबर दिया है ये, मिलाना है कोस स्क्वायर बी। तो कोस स्क्वायर देखो यहाँ ऐसे कर लेंगे हम, अब हमारा बच क्या रहा है कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए अपॉन ये हमारा जो है साइड में कोस स्क्वायर बी चल रहा है, सॉरी कोस स्क्वायर बी हमारा ये चल रहा है इंटू कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी, ये चला गया, बचा गया कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बी, ये वैल्यू किसकी n की, तो ये हमारा हुआ n स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, जो mn के मान दे रखे हैं वो mn के मान आपको डालने हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हमारा चैप्टर की एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है, ठीक है ना। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपको अधिक से अधिक ये क्वेश्चन आपको क्या करना है